हाय फ्रेंड्स, चलो अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर 12 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो ये होता क्या है इसको समझने के लिए, जैसे ये मैच बॉक्स है, ठीक है, ये सबने देखा होगा, आपके सबके घरों में है। तो इसमें ये जो मैच स्टिक्स है, अगर इसको किसी ने बोला कि एक काम करो, आप मैच स्टिक्स रख रख के आप बॉक्स बनाओ, बहुत सारी मैच स्टिक्स ले लिया, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ मैच स्टिक्स। तो सपोज ये मेरी मैच स्टिक है, तो मैंने एक ये रखा, दो ये रखा, दूसरी ये रखा और तीसरी मैच स्टिक ये रखा। तो 3 मैचस्टिक से मेरा क्या बन गया सी। लेकिन मैंने किसी ने हमको बोला है कि एक काम करो, आप ऐसे वाले बॉक्स बनाओ मैचस्टिक रख के। ओके, तो कितने बॉक्स बना सकते हो? तो अगर उसने मुझे बोला ऐसे, तो मैंने पहले ये 3 से बनाया, 3 है, 3 मैचस्टिक है। फिर मैंने आप ये समझ लीजिए 3 3 के मेरे पास में और भी सेट है, ये मैचस्टिक है, ठीक है, करेक्ट। अब मैंने इनको आपस में ज्वाइंट कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये मेरा पहला वाला हो गया मैचस्टिक। इस वाले बॉक्स को मैंने इधर खींच के लिया, इसको इधर खींच के लिया, तो मैं जोड़ दे रहा हूँ, करेक्ट। तो ये मेरे कितने हो गए, 3 बॉक्स बने, लेकिन आखिरी में एक मैचस्टिक और लगी, तो मेरे को कितना लगा, ये 3n+1 नंबर ऑफ बॉक्स के हिसाब से। तो अगर एक ही बॉक्स होता तो 3+1 4 मैचस्टिक लगती। 2 बॉक्स है तो 3 दूनी कितनी लगेगी, 3 और 3 6 और 1 7 7 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखो, अगर जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे, हमारे को 3n+1 का फॉर्मूला के हिसाब से ही नंबर ऑफ मैचस्टिक हमको लगेगी बॉक्स बनाने में। तो किसी ने अगर हमको बोला 10 बॉक्स बनाओ, 20 बॉक्स बनाओ, तो हम हमेशा 3n+1 के हिसाब से आगे चलते जाएंगे, हमारे बॉक्स बनते जाएंगे, ठीक है। तो ये आप एक्सपेरिमेंट करके देखो फटाफट, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो यही हमारा है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो फटाफट इसको समझते हैं, डिटेल में जाते हैं क्या है करके। Hi friends, चलो let's start our next chapter, chapter 12। चैप्टर 12 क्या नाम है इसका? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ALGEBRIC, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, क्या होता है एल्जेब्रा? एल्जेब्रा हमने पढ़ा था, पहले हम समझते हैं वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स मतलब 1 2 100 200 ये सब नंबर्स हो गए, राइट। कोई भी नंबर्स। वेरिएबल हमने बोला था इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स ए या बी से लेकर के जेड, कोई भी अल्फ़ाबेट को हम वेरिएबल बना सकते हैं। हमने ये भी बोला था कि वेरिएबल में कोई भी वैल्यू पास हो सकती है। वेरिएबल कैन हैव वन और मल्टीपल वैल्यूज विच कैन बी पास्ड इन द वेरिएबल। ठीक है, इस तरीके से हमने बहुत सारे टर्म्स देखे थे। कैसे देखे थे हमने? 2x+5। हमने पढ़ा था कि अगर राधा की एज जो है श्याम से डबल है और +5 ज़्यादा है, तो 2x+5 करके हमने एक एक्सप्रेशन बनाया था, याद है। तो ये सारे जो जब भी हमारे x और y और z या कोई भी ऐसे वेरिएबल आ जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक इक्वेशंस। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि एल्जेब्रिक इसके एक्सप्रेशंस या इक्वेशन जो भी हम बोलेंगे, इसके आखिर इसकी मतलब क्या प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आप देखो, हमने पढ़ा था कि अगर हम x इंटू एक्स लिखेंगे तो हम इसको बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर। मतलब x के 2 वेरिएबल हैं और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। हम कर सकते हैं x इंटू वाई, 2 डिफरेंट वेरिएबल, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स वाई। ठीक है, हम लिख सकते हैं x+y, तो इसको हम ऑलवेज लिखेंगे x+y। हम लिख सकते हैं x-y, तो हम लिखेंगे x-y। हम लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाय y, तो हम लिखेंगे x डिवाइडेड बाय y। खाली अगर एक्स वाई डायरेक्टली लिखा है, 2 सेपरेट सेपरेट वेरिएबल हैं, तो इसमें हमेशा अज्यूम किया जाता है कि ये x इंटू वाई है। ठीक है, बाकी सारे एक्सप्रेशन हम जो भी लिखेंगे उसमें हमको हमेशा ये लिखना ही है, प्लस है, माइनस है, डिवीजन है, जो भी है, करेक्ट। अब अगर हमने ले लिया x इंटू एक्स 3 बार, तो इसको हम बोल सकते हैं x⁻³ x³। हम बोल सकते हैं x इंटू वाई, ये क्या हो गया, x y²। मतलब x इंटू वाई, एक्स वाई स्क्वायर हमने लिखा है, तो इसका मतलब हो गया ये। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक्सप्रेशन जो है फॉर्म कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, 3xy²। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ, इसमें आप देखो इसके कौन कौन से इसके फैक्टर्स हैं वो हम निकालते हैं। ठीक है, तो अगर वो हमको समझ में आ जाएगा कि इसके फैक्टर्स क्या हैं, तो बहुत इजी हो जाएगा। तो पहला फैक्टर हो गया, फैक्टर मतलब मल्टीप्लिकेशन में जो उसके पीसेस होते हैं फैक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया 3, 3 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय एक्स, इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय वाई, इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय वाई, करेक्ट। तो ये हमारे इसके 4 फैक्टर्स आ गए। अगर हम कोई माइनस नंबर ले लेते हैं, -3x, इसके क्या क्या फैक्टर हो गए? तो -3 और x 2 फैक्टर हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई भी टर्म्स हमको दिया हुआ है तो उसके हम आराम से फैक्टर्स निकाल सकते हैं। जो जो भी उसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो सारे उसके फैक्टर्स हो गए।
अभी 25 हम लिखते हैं ना 5 × 5, इसका 5 × 5 मतलब 2 फैक्टर्स हो गए राइट। हम लिखते हैं 15 तो हम लिखते हैं 3 और 5, इसके फैक्टर्स हो गए, तो बेसिकली 3 × 5 हम लिखेंगे तो 15 आएगा। तो ऐसे हम फैक्टराइजेशन करते हैं, हमने बचपन में पढ़ा था, वैसे ही फैक्टर हम इसका निकाल रहे हैं जब वेरिएबल है तो। ठीक है, क्लियर है? ओके। अब वेरिएबल में हम ये समझते हैं कि इसमें टर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमने बोला 5x² तो ये एक टर्म हो गया, हमने बोला 5x ये एक टर्म हो गया, हमने बोला 5xy एक टर्म हो गया, हमने बोला 3xy टर्म हो गया, हमने बोला 3xy² ये भी एक टर्म हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हमने इसके बीच में प्लस या माइनस लगा दिया, जैसे 5x² प्लस 5x, ये दोनों के बीच में प्लस लगा दिया, इसके बीच में हमने माइनस लगा दिया, -5xy, ओके, प्लस 3xy², ओके, प्लस 3xy। अब आप देखो, इसको हम बोलेंगे एक टर्म 1 t1, इसको हम बोलेंगे एक टर्म 2 t2, इसको हम बोलेंगे एक टर्म 3 t3, इसको हम बोलेंगे t4, इसको हम बोलेंगे t5। ठीक है, और बिटवीन दीज टू टर्म्स देर इज ए एडिशन, बिटवीन दीज टू टर्म्स देर इज ए माइनस, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि ये -t3 इसको हम कर सकते हैं, तो इस टर्म को माइनस कर सकते हैं, -xy का फुल, और इसको हम प्लस मान सकते हैं, तो दैट इज ऑल्सो फाइन। यहाँ पे हो गया t3 t4 के बीच में प्लस, फिर इसके बीच में हो गया प्लस। तो इस तरीके से जो भी हम एक्सप्रेशन देखेंगे तो उसमें हम आराम से वी कैन आइडेंटिफाई दैट हाउ मेनी डिफरेंट टर्म्स आर देयर, एंड देन इस टर्म्स को हम इसको अगर अपन को चेंज करना है फैक्टर्स में तो क्या हो जाएगा इसका 3xy, बिकॉज 3xy²। इसका टर्म निकालेंगे तो क्या, इस टर्म का फैक्टर निकालेंगे तो 3xy। ठीक है, तो ऐसा करके हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं, ईजी है, बहुत ईजी है। ठीक है, अब समझते हैं कि इसमें लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या होता है। ठीक है, तो अगर कोई टर्म है जिसमें कि अगर मेरे पास में सेम वेरिएबल है, लाइक 5x 2x 3x -4x, तो ये मेरे क्या हो गए, ये मेरे सारे हो गए लाइक टर्म्स। ठीक है, अनलाइक टर्म क्या हो गए, लाइक मैंने बोला 5x और मैंने बोला 5x², तो अब यहाँ पे x है यहाँ पे x² है तो टर्म अलग हो गया, या मैंने बोला 5xy², या मैंने बोला 5yx² तो अलग टर्म हो गए। लेकिन अगर मैंने लिखा है 5xy² और मैंने एक लिखा है 5y²x, ये दोनों सेम टर्म होंगे, यस। ठीक है, या हो सकता है 3y²x, ये भी सेम टर्म है, बताओ क्यों? खाली हमने क्या किया है, x को बाद में लिखा है, y को पहले लिख दिया, इतना ही फर्क है, लेकिन ये है क्या, x y का ही फॉर्म है। तो बेसिकली इसमें एक नंबर है और वो x से मल्टीप्लाई हो रहा है इंटू वाई, ओके, और यहाँ पे कोई एक नंबर है, ठीक है, 3 या 5 है जो भी, तो ये हमारे टर्म सेम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से लाइक टर्म है, कौन से अनलाइक टर्म है। और ये क्यों जरूरी है, क्योंकि हम जब आगे एडिशन सब्सट्रैक्शन करेंगे तो इसके लाइक टर्म और अनलाइक टर्म के हिसाब से हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसलिए जरूरी है इसको समझना। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब हमने ये देखा है कि हमने x देखा, फिर हमने x² देखा, फिर हमने x³ देखा, ऐसे अलग अलग आ रहा है राइट। या हमने देखा xy, हमने देखा xy², हमने देखा x²y, या हमने देखा x²y², तो ऐसे अलग अलग टर्म्स आ रहे हैं। अब इस टर्म में इसका जो आप देखोगे मतलब इसमें कितने वो हैं, मतलब मल्टीप्लायर्स हैं, उसके हिसाब से हम उसके पता कर सकते हैं कि ये मोनोमियल है, कि ये बायनोमियल है, कि ट्राइनोमियल है, कि पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो अगर हमारे पास में एक्सप्रेशन विथ वन और मोर टर्म इज कॉल्ड एज पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर एक ही है, सपोज हमने लिखा है केवल xy² तो ये हो गया हमारा मोनोमियल, ये क्या हो गया मोनोमियल, मतलब एक ही टर्म है। ठीक है, अगर हमने ऐसा कर दिया तो अब इसमें क्या आ गया, हमारे 2 टर्म आ गए, इसको हमने जोड़ दिया तो इसमें हमारे 3 टर्म आ गए, ओके, इसको भी हमने जोड़ दिया तो 4 टर्म हो गए। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दैट वी कैन फाइंड आउट कि कितने टर्म्स हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से उसका नाम हो गया मोनो, बायो, ट्रायो एंड पॉली। ठीक है, मोनो मतलब 1, बायो मतलब 2, ट्रायो मतलब 3 एंड पॉली मतलब मोर देन 1 इज पॉली। तो वो हमको पता है, हमने नॉर्मल पहले ही पढ़े थे। ठीक है, चलो अब इसके हिसाब से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर हमको ये दिया हुआ है 7x एंड हमको दिया हुआ है 12y, तो ये लाइक टर्म है कि नहीं है, ये दोनों सेम है कि नहीं है, बताओ। तो ये दोनों सेम नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल है x, यहाँ पे एक वेरिएबल है y, तो ये अलग अलग हो गए। ठीक है, अगर हम लिखते 7x एंड 12x तो ये सेम हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि कौन से लाइक टर्म है, कौन से अनलाइक टर्म है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब अगर हमको ये करना है कि अगर कोई हमारे एडिशन सब्सट्रैक्शन अगर हमको करना है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो वो समझते हैं अपन। तो अगर कोई टर्म दिया हुआ है, एक एग्जांपल ले लेते हैं 3x + 4x, इसको हमको ऐड करना है। अब ये लाइक टर्म है कि अनलाइक टर्म है, ये लाइक टर्म है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एक नंबर से एक वेरिएबल का मल्टीप्लायर हो रहा है जो कि वेरिएबल x है, इसमें भी एक नंबर है, एक वेरिएबल है x है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, अगर इसको हम x वेरिएबल को बाहर ले लिए, ठीक है,
क्योंकि मल्टीप्लायर है, क्योंकि इसको हम आपको मैं इसको ना डिराइव करके बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो। 3 इंटू एक्स लिख सकता हूँ मैं इसको, प्लस 4 इंटू एक्स लिख सकता हूँ। तो ये मेरे दो टर्म हो गए इधर पे, टर्म 1 टर्म 2, और बीच में प्लस है। अब मैंने एक्स को बाहर ले लिया, ओके, हम कॉमन फैक्टर को बाहर ले सकते हैं। तो ये क्या बचा आखिरी में मेरे यहाँ 3 बचा, यहाँ पे मेरा प्लस 4 बचा। तो ये एक्स इंटू 7 हो गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7x, करेक्ट। तो जब भी ऐसे लाइक टर्म आएंगे उसको हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, 4 + 3, और ये बन जाएगा हमारा 4 + 3 को हमने ऐड किया तो 7, और ये x, तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम जब भी अलजेब्रा में ऐसी इक्वेशन रहेंगे ऐड करेंगे। और एक दो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 4x + 3x - x, अब इसको कैसे करेंगे बताओ। तो इसमें हमारे उसमें एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म है, तीनों लाइक है, यस। 4 + 3 कितना हो गया, 7x - x, 7x - x 6x, सिंपल, ओके। जैसे हम नॉर्मल मैथमेटिक्स हम सॉल्व करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही करते चलना है और x लगाते चलना है। एक और क्वेश्चन करते हैं, x + y + 2y, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। अब x और y क्या क्या है, अलग अलग टर्म है, तो ये जोड़ नहीं सकते। ये y और 2y जो है सेम टर्म हो गया तो जोड़ सकते हैं, राइट, इनका एडिशन हो सकता है। तो x को हमने x लिख दिया, प्लस y + 2y हमारा हो जाएगा 3y। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x + 3y हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमको टर्म्स देखते जाना है, और जो भी सिमिलर टर्म है, सेम जैसे लाइक टर्म्स है, उनको ऐड करते जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, नॉर्मल जो हम करते हैं, और उसके हिसाब से हमारा आंसर आते जाएगा। गुड, वेरी गुड। चलो और एक दो क्वेश्चन कर लें, थोड़ा सा मजा आ जाएगा, ओके। ये आप लोग करो, चलो 3x + 1 हम सब मिलके करते हैं, ठीक है। इसको हमको ऐड करना है, एंड ऐड करना है किससे, 7x - 5 से ऐड करो। तो अब क्या हो जाएगा, ये 3x + 11 को ऐसा कैसा रख दिया, ऐड कर रहे हैं मतलब प्लस 7x - 5, करेक्ट। अब क्या होगा, सारे लाइक टर्म को हम एक तरफ ले आएंगे, तो हम लिख लेंगे इसको 3x + 7x + 11 - 5। 3x + 7x जुड़ के कितना हो गया, 10x, प्लस का प्लस लिख दिए। 11 में से 5 गए 6, तो हमारा आंसर आ गया 10x + 6। इसके आगे में और सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इसको हमारा आंसर आ गया ये। तो इस तरीके से हमको सिंप्लीफाई करना है और ऐड करना है। और एक एग्जांपल करके देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा जिसमें अलग अलग दो वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, और एक सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, ठीक है। बुक का एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल 5, उसको करके देखते हैं। 24ab - 10b, ठीक है, -18a, एक ये टर्म है, ठीक है, मतलब इसमें 3 टर्म है ऑफकोर्स, यानी एक ही एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और इसको हमको माइनस करना है, ओके, सब्ट्रैक्ट दिस, ओके। ध्यान रखना कि किसमें से किसको माइनस करना बहुत इंपॉर्टेंट, ओके। सो यही दिस क्वेश्चन इज टेलिंग कि सब्ट्रैक्ट दिस वन फ्रॉम 30ab + 12b + 14a, ठीक है। किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कभी मिस मत करना, ठीक है। तो डोंट डू कि ये हमारा पहला हो गया और माइनस ये कर देंगे हम, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ये बोल रहा है इसमें से करना है, तो हमको इसको पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने लिख लिया 30ab + 12b + 14a, ठीक है। इसमें से हम माइनस कर रहे हैं, तो पहले हमने माइनस लगा दिया, और इस पूरे को हम ब्रैकेट में डालेंगे। कभी भी स्टेप बाय स्टेप करना, हड़बड़ी बिल्कुल मत करना, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। 24ab - 10b - 18a, इसको मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, ठीक है, क्योंकि इस पूरे इसको मैं माइनस कर रहा हूँ इसमें से। अब इस ब्रैकेट को हम खोलेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। तो 30ab एज इट इज़ हो गया, प्लस 12b एज इट इज़ हो गया, प्लस 14a एज इट इज़ हो गया। अब जब मैं खोलूंगा तो ये वाला जो फर्स्ट टर्म है ये प्लस है, और ये यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, तो -24ab, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लायर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप पहले मान लो -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10b, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +18a, करेक्ट, वेरी गुड। अब हमारे पास में एक टर्म है जिसमें है ए बी वाले और कितने टर्म पहले ढूंढ लेते हैं, यहाँ पे ये है क्या नहीं है, ये है क्या नहीं है, ये वाला है, यस। और कोई है 13ab नहीं है, तो 30ab - 24ab को हम एक पास ले आते हैं, ठीक है। तो 30ab - 24ab हम रीअरेंज कर रहे हैं, ठीक है, पहले सिस्टमेटिक करेंगे 1 by 1, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या था, अब ये वाला आ गया, ठीक है, 12b। अब बी वाले इसमें ढूंढेंगे हम, कहाँ ये है कि बी नहीं है, ये नहीं है, ये ओके, ये मिल गया हमको, ठीक है। तो प्लस हमने 10b लेके आ गए, ठीक है। तो ये b आ गया, ये आ गया, ये वाला आ गया, ये वाला आ गया। अब क्या बच गया यहाँ पे 14a, तो हमने 14a को प्लस ऐसा किया, सर 14a लिख दिए। अब ए कोई है कि यस 18 ये रहा, प्लस 18a। तो देखो हमने सारे लाइक टर्म को आजू बाजू सीक्वेंस में लेके आ गए, ताकि हमको इजीली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्या होगा, 30ab - 24ab, ab लाइक टर्म है, तो 30 में से 24 गया तो 6ab, करेक्ट, प्लस ये दोनों भी सेम टर्म है, तो 12 + 10 कितना हुआ, 22b एज इट इज, प्लस
14 प्लस 18 कितना हो गया, 8 4 12 12 की 2 हाथ में 1 2 1 3 32 राइट ए। तो हमारा हो गया 32 ए। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। अब इसके आगे फर्दर सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता क्योंकि सारे अलग अलग टर्म में ए बी है, ये बी है, ये कोई आपस में इसमें सब्सट्रैक्शन एडिशन हो नहीं सकता। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इजी है ना, एकदम इजी है। चलो फटाफट सारे करो क्वेश्चंस, उसके बाद में आगे देखते हैं फिर जहाँ पे भी अटकेंगे। ठीक है, फिर मिल बांट के कर लेंगे। अब एक और समझ लेते हैं आखिरी में, अगर हम वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालना है। अगर आपको ऐसा दिया हुआ है 3m माइनस 5, ओके, और बोला है कि फाइंड आउट द इज इक्वल टू 0, ठीक है, और फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m, तो इसको हम कैसे करेंगे, 3m 5 को हम यहाँ पे ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो ये माइनस है तो प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर m इज इक्वल टू हो जाएगा 5/3, क्योंकि ये मल्टीप्लायर है, जब इसको इधर ले जाएंगे तो डिवीजन में आ जाएगा, तो 5/3, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। और कोई क्वेश्चन करना है? ओके, एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कभी कभी हमको, ये भी हमारी बुक में दिया हुआ है कि 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ओके, और आपको दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू -1 वैल्यू दी हुई है, अब इसको सॉल्व करो बोलेगा, तो कर सकते हैं यस। तो इसमें हम x की वैल्यू -1 रख देते हैं, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर है, मतलब कि क्या है ये, x इंटू एक्स मतलब -1 इंटू -1, ठीक है, फिर माइनस x की वैल्यू क्या है, -1 -2। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करना, ब्रैकेट लगाना मत भूलना, माइनस लगाना मत भूलना, और माइनस प्लस में ही गलती होती है, उसी में नंबर कटते हैं। अब ये -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2, तो 2 आ गया। अब ये माइनस प्लस +1 माइनस का -2, ये हो गया 3 -2। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 1। तो इस तरीके से हम सिंपल स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, जो भी वैल्यू दी रहेगी एक्स और वाई की वो डालते जाएंगे। ठीक है, अब आप ये बताओ, हमने जो वेरिएबल पढ़े, ये जो हमने अभी अलजेब्रा पढ़े एक्स वाई जेड, इसका क्या यूज़ है लाइफ में। तो अभी हमने चैप्टर पढ़े थे एरिया पेरीमीटर, उसमें हम क्या यूज़ कर रहे थे, हम उसमें फार्मूलाज यूज़ कर रहे थे, तो इसका यूज़ होता है फार्मूला बनाने में। ठीक है, तो जैसे अगर हमने बोला कि एक स्क्वायर है, उसका आप पेरीमीटर बताओ, तो हमने क्या बोला था, 4a, a प्लस ए प्लस ए। इसका स्क्वायर, इसका एरिया बताओ, तो ए स्क्वायर हो गया, अगर ये सारी ए है। ठीक है, ये स्क्वायर था। तो अगर हमने एक रेक्टेंगल ले लिया, इसको हमने बोले लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये वाली साइड, तो हमने क्या बोला था, एल इंटू बी इसका एरिया हो गया, ये एरिया फुल एरिया। इसकी पेरीमीटर चाहिए थी, तो हमने क्या बोले थे, एल प्लस बी, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पेरीमीटर हो गया, ये फुल एरिया इस पेरीमीटर। करेक्ट। तो आप देखो ऐसा हमारा एल्जेब्रा का यूज़ होता है, तो हम फॉर्मूला डिफाइन करने में कोई भी चीज़ के हम एल्जेब्रा का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने और पहले भी पढ़ा था कि हम अगर मैच स्टिक्स लेते हैं और हम कोई इस तरह के 3 मैच स्टिक रखे, फिर हमने 3 मैच स्टिक रखे, फिर हमने 3 मैच स्टिक रखे, तो 1 मैच स्टिक, 2 मैच स्टिक, 3, फिर 1 2 3, फिर हम गिनते हैं कि इसमें कितने स्क्वायर बने, कितने बॉक्सेस बने, तो 1 2 3 4 बॉक्स बने। ठीक है, और एक खुला है, या हमने एक और मैच स्टिक यूज़ कर ली, तो ये 5 बॉक्स बन गए हमारे। तो इसको भी हम डिफाइन करते थे कि कितनी मैच स्टिक इसमें लगेगी, तो 2n+1 या 3n+1, ऐसे हमने अलग अलग फार्मूला से पहले पढ़े थे, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे भी अगर हमको काउंट करना है, तो उसमें भी हम अलजेब्रा का यूज़ कर सकते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन का। ठीक है, तो इसलिए अलजेब्रिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको फटाफट क्वेश्चन का सॉल्व कर लेते हैं, और बहुत ईजी भी है। और फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।